लड़का कल पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल नहीं मिलता। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोहर खुशी दबाते हुए, डॉक्टर साहब आप 600 रुपए ले और दोनों सी दें। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक रनमुरीद अपनी शादी से पहले हर वक्त घर वालों से लड़ता रहता था कि तुम क्या हर वक्त आलू बैगन पकाते रहते हो। मेरी शादी हो गई तो ये मनूस डिश अपने घर में कभी नहीं पकने दूंगा। शादी होते ही घर वालों से अलहदा हो गया। चंद दिन बाद उसके घर वाले उससे मिलने गए। खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा तो उस पर आलू बैंगन सजे थे और पकड़ कर मारा, आलू बैंगन बकवास करके तुमने सालों से हमारा दिमाग चाटा है। अब ये क्या सौगात है। रन मुरीद कपड़े झाड़ते हुए इत्मीनान से उठ कर कहने लगा, ये आलू बैंगन तो नहीं, ये तो बैंगन आलू है। एक आदमी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे। पठान हंसते हुए बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, हम तुम्हारी शादी में खुद कश धमाका करेगा। लड़की की तीसरी शादी थी। सुहागरात को शर्मा कर बोली, सुनो जी मैं अभी तक कुंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे। लड़की, मेरे पहले वाले दोनों शोहर पठान थे। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी ने पठान के करीब बैठकर कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करो। बाप, 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो। बेटा, मैंने कहा था ना कि कुछ बन कर वापस आऊंगा। बाप, क्या बनकर वापस आए हो तुम। बेटा, एक बच्चे का बाप। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या। घर की चाबी तो मेरे पास है। एक सरदार अपने आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। सरदार ने कहा, ये देख रहा हूं कि मैं सोते हुए कैसा लगता। एक सरदार एक बात सोचकर सारी जिंदगी उदास रहा। वो बस यही सोचता रहा, मेरी बहन के 3 भाई हैं तो मेरे 3 क्यों नहीं हैं। बेटा, मम्मी आप तो कहती थी परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती। मम्मी, बेटा वो परी नहीं है बेटा, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र, फिर आज उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। एक सरदार का रेडियो खराब हो गया। सरदार ने रेडियो खोल कर देखा तो अंदर एक चूहा मरा पड़ा था। सरदार ये देकर बोला, लो जी, रेडियो कैसे चलेगा, इसका तो सिंगर ही मरा पड़ा है। एक सरदार ने पहली बार आईना देखा। आईने में खुद को देखकर बोला, यार इस आदमी को तो पहले भी कहीं देखा हुआ है। बहुत देर बाद सोचने के बाद बोला, यार ये तो वही बेगैरत है जो मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ बैठा हुआ है। फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ए घर अल्लाह दाए।
ڈاکٹر تمہیں اچھی صحت کے لیے روزانہ ورزش کرنی چاہیے۔ پٹھان یوں میں فٹ بال، کرکٹ اور ٹینس تقریباً روزانہ کھیلتا ہوں۔ ڈاکٹر کتنی دیر کے لیے کھیلتے ہو؟ پٹھان جب تک موبائل کی چارجنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک پٹھان لندن میں ڈبل سٹوری بس پر بیٹھا۔ کنڈکٹر نے پٹھان کو اوپر بھیج دیا تو بھاگتا ہوا نیچے آیا اور بولا مروائے گا کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں۔ ایک لڑکا نماز میں خوب دعا کر رہا تھا، یا اللہ لاہور کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دے۔ دوست نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑکے نے کہا میں نے پیپر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ ایک خسرے کو جیل ہو گئی۔ خسرے پر الزام لگا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جج نے خسرے کو عدالت بلایا۔ خسرا بغیر وکیل کے ساتھ عدالت پہنچ گیا۔ جج نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بے دردی سے لڑکی کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی۔ خسرے نے غصے سے اپنی شلوار اتاری اور جج سے بولا جج صاحب میرا پورا نیٹ ورک کام ہی نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی نے نئی سم خریدی اور سوچا شوہر کو سرپرائز دیتی ہوں۔ بیوی ہیلو ڈارلنگ۔ شوہر ہلکی آواز میں بولا تم بعد میں فون کرنا، ابھی چڑیل کچن میں ہی ہے۔